पुत्री पार्वती और तपस्विनी के वेश में? हाँ पिताश्री, आपकी ये पुत्री तपस्या करना चाहती है। पुत्री, मुझसे ना तो तुम्हारा ये वेश देखा जा रहा है और ना तुम्हारी इच्छा सुनी जा रही है। यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मुझे तपस्या की आज्ञा दें पिताश्री। कामदेव के भस्म होने के पश्चात अब शिव आराधना का क्या अर्थ है पुत्री? सब व्यर्थ होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए किसी योग्य वर को खोजकर तुम्हारा उससे विवाह कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। ऐसे कठोर कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदाशिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब अन्य किसी की कल्पना करना अथवा नाम सुनना मेरे धर्म और चरित्र के विरुद्ध है, विरुद्ध है। पार्वती, अपनी वाणी पर संयम रख और साथ ही अपने माता पिता की मर्यादा का ध्यान भी रख। तेरे शब्द और तेरी वाणी सब कुछ तेरी आयु से आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने क्या किया है माँ? अब तक तो विशेष कुछ नहीं किया है, पर आगे जो कुछ तू करने का विचार कर रही है, क्या वो उचित है? तू राजकुमारी है। राजमहल में राजपाट के मध्य तेरा पालन पोषण हुआ है। शिव के निमित्त शिव आराधना और तपस्या करने की अनुमति मैं तुझे सर्वथा नहीं दे सकती। मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अग्नि में तुझे कभी नहीं झोंकने दूंगी, कभी नहीं झोंकने दूंगी। और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? इसमें अशोभनीय क्या है? है कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से अनुराग आज तक देखा सुना नहीं गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भविष्य में होगा तो अनुचित होगा, ऐसा किस ऋषि अथवा मुनि ने कहा है? तुम तर्क बहुत करने लगी हो पार्वती। अपने उचित पक्ष को प्रमाणित करने का प्रयत्न तर्क नहीं होता। मैनाक, तुम और तुम्हारी मां दोनों शांत हो जाओ। हठ, क्रोध और उत्तेजना से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। पिताश्री। पिताश्री, आपने ये निर्णय सोच विचार कर किया है? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? आप तो मेरे किसी विचार से सहमत हैं ही नहीं। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। जया और विजया भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे मां। पार्वती, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। ये स्थान उपयुक्त है, यहाँ शांति भी है और एकांत भी। हाँ, ये स्थान रमणीय है। ऐसे स्थान पर एकाग्र होकर तप कर सकते हैं। मैं यहीं बैठकर तपस्या करूंगी। यहाँ तपस्या करोगी अकेली, इस घोर सुनसान में? यहाँ इस प्राणी शून्य स्थान में क्या तुम्हें भय नहीं लगेगा? कैसा भय? किसका भय? विधाता रक्षक है। नहीं पार्वती, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे? इसका दिया हुआ उत्तर ही वहाँ भी दे देंगे, किंतु क्यों दे और क्यों जाए इसे अकेला छोड़कर? देखो, तुम्हारा ये हठ उचित नहीं है और तुम्हारे सारे हट उचित है। तुम दोनों भावना में मत बहो। मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। भावुक होकर कर्तव्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ। तनिक सोचो पार्वती,
इस निरे एकांत में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मन में आशंकाएं उठती हैं। तुम दोनों तो दुर्बल हो ही, अब मुझे भी दुर्बल बनाओगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ और उसके लिए निर्भयता, दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। अब जाओ तुम दोनों। हमारा मन नहीं मानता पार्वती। मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। क्या शिव की आराधना करने वालों को कोई भय हो सकता है? शिव मेरे साथ हैं, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु समय समय पर हम तुम्हारी जानकारी लेते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।